this is Nancy Bakhel, currently pursuing BMS from private college and I am a second year student. So मैं ये चीज़ बता सकती हूँ कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ेगा आपको, और आपको किन किन चीज़ों से बच के रहना है, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, क्या चीज़ें आपके लिए बुरी हैं. सो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले जब आप एडमिशन ले लोगे और आप जब अपने कॉलेज जाओगे तो आपके कॉलेज में 15 डेज़ का एक प्रोग्राम होगा जिसमें आपको आयुर्वेद का इम्पोर्टेंस समझाया जाएगा कि आपने बीएमएस लेके कोई गलती नहीं की है. और ट्रस्ट मी, वो बहुत ही जेन्युइन चीज़ होती है और बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि उसमें आपको पता चलता है कि यस, आयुर्वेदा भी कुछ चीज़ है. जितना लोग उसको बुरा बोलते हैं उतना वो बुरा नहीं है, ठीक है. और आपको आयुर्वेद के बारे में और भी बेनिफिट्स हैं कि हम कैसे कैसे किन किन डिजीज़ में आयुर्वेद का यूज़ कर सकते हैं जहाँ मॉडर्न का यूज़ हो भी नहीं सकता है. आपको और सारी चीज़ें बताई जाएंगी आयुर्वेद से रिलेटेड कि हाँ, आयुर्वेद, वाई आयुर्वेद इज़ गुड. आई एम नॉट सेइंग इट्स बेस्ट, बट वाई आयुर्वेद इज़ गुड, क्योंकि आयुर्वेद को तो लोग बहुत बुरा बोलते हैं, बट बुरा नहीं है वो और बेस्ट भी नहीं है, बट इट्स गुड. तो आपको ये सब बताया जाएगा 15 डेज़ के प्रोग्राम में. उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी जो कि आपकी नॉर्मल क्लासेस होती हैं. उसके बाद हम आते हैं सब्जेक्ट्स पे. तो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, देखो, क्रिया शारीर, रचना शारीर, संहिता, पदार्थ विज्ञान और संस्कृत, ठीक है. संस्कृत से सबको डर लगता है, उसके ऊपर भी आएंगे हम. पहले हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ पे देखो सब्जेक्ट्स कैसे डिवाइडेड होते हैं. आपको लग रहा होगा क्रिया शारीर मतलब सिर्फ हम मॉडर्न नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ आयुर्वेद पढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं होता है. देखो, क्रिया शारीर में हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी वाला मॉडर्न पार्ट पढ़ते हैं, और क्रिया शारीर जो आयुर्वेद पोर्शन है वो आयुर्वेद पढ़ते हैं. वैसे ही रचना शारीर होता है. रचना शारीर में हम एनाटॉमी पढ़ते हैं मॉडर्न वाला, और रचना शारीर हम लोग पढ़ते हैं आयुर्वेद वाला, ठीक है. और मॉडर्न भी हम लोग थोड़ा अच्छा खासे लेवल का पढ़ते हैं. इट्स नॉट कि हम बहुत नीचे लेवल का पढ़ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक एमबीबीएस वाले भी शायद बीडीसी ही पढ़ते हैं एनाटॉमी के लिए, और वो थोड़ी ग्रेज एनाटॉमी वगैरह भी ये सब भी पढ़ते हैं, बट हम बीडीसी पढ़ते हैं. और बीडीसी अच्छी बुक है एनाटॉमी पढ़ने के लिए. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलेगा फर्स्ट ईयर में, आपको सिर्फ आयुर्वेद के पोर्शन, आयुर्वेद का पार्ट पढ़ने को मिलेगा, तो इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर से ही मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों का एक्सपोजर बराबर मिलता है. जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आपको कैडेवर में कैसे डिसेक्शन करना है, वहाँ पे आपको आयुर्वेद पोर्शन भी सिखाया जाता है. सो इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ आयुर्वेद पढ़ोगे, आप मॉडर्न नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं. तो एक और एक्सपीरियंस करने का मिलता है जो कि है कैडेवर का डिसेक्शन. ओके, सो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि बीएमएस में कैडेवर का क्या काम, मतलब हम तो सिर्फ औषधि जड़ी बूटी से काम करते हैं, सो व्हाई वी विल डिसेक्ट अ ह्यूमन बॉडी. सो इट्स नॉट लाइक दैट. हमारे यहाँ पे आप देखो कि कैडेवर भी प्रेजेंट होता है. अगर आप अच्छे कॉलेजेस से कर रहे हो, मतलब बीएमएस आप बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा 5 से 6 कैडेवर प्रेजेंट हो सकते हैं. बट अगर आप नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हो तो उसमें भी 1 या 2 कैडेवर तो प्रेजेंट होता ही है, ठीक है. और उसमें आपको डिसेक्शन कराया जाता है. और डिसेक्शन में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा डीप में करा दिया जाएगा. सबसे पहले आपको बेसिक्स बताए जाएंगे, फिर डिसेक्शन होगा, स्टार्ट होगा. और हाँ, मतलब अच्छा खासा डिसेक्शन होता है, जिससे आप सीख सकते हो वैसा डिसेक्शन. अब एक बहुत मेजर डाउट आता है संस्कृत का, कि संस्कृत को कैसे टैकल करें, क्योंकि संस्कृत तो हमने 8th क्लास में पढ़ के छोड़ दिया, तो और उसमें भी हमने इतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, क्योंकि हमें नहीं पता था ना कि हमें आगे बीएमएस करना पड़ेगा. सो अब हम संस्कृत को कैसे टैकल करें. सो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैं अपनी बात बताना चाहूँगी. देखो, आप नीट एस्पिरेंट हो तो आपको लगता है कि हाँ, फर्स्ट ईयर बीएमएस तो ऐसे ही पढ़ के निकाल देंगे, और वो हो भी जाता है. बट द थिंग इज़, संस्कृत जो होती है वो आपकी मेन चीज़ होती है, जो कि आपकी बाधा बनती है, रुकावट बनती है कि इसको कैसे टैकल किया जाए. तो फॉर संस्कृत मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि संस्कृत को आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करो. आई एम नॉट सेइंग कि आप सारे सब्जेक्ट्स को डे 1 से पढ़ो, बट संस्कृत को आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स. अदर सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है, बट संस्कृत को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देके पढ़ना, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मुझे संस्कृत आने लगी है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू आप बाद में पढ़ोगे. अब नेक्स्ट जो डाउट है वो है आता है कि क्या हमें स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ता है, डे 1 से आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, या फिर आप बीच में पढ़ सकते हो. तो मैं अपना बताती हूँ. देखो, आप नीट दे के आए हो, ठीक है, तो आपको बेसिक्स तो आते हैं. तो फिजियोलॉजी में आपका जो मॉडर्न वाला पोर्शन है उसमें सिर्फ बेसिक्स हैं. रही बात एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में आपको बोन्स वगैरह के नेम्स तो सबको याद होते हैं नीट एस्पिरेंट्स को, ठीक है. तो अब उस बोन का थोड़ा बहुत डिटेल आपको, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देते हो, तो जब आप बीएमएस के कुछ एग्जाम्स देते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये बोन इंपॉर्टेंट है, या ये बोन एग्ज़ाम में आ सकती है. तो आप क्या कर सकते हो, आई एम नॉट, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पढ़ना बिल्कुल ही छोड़ दो, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है इन केस, तो उसके लिए बता रही हूँ मैं.
कि आप क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लास्ट में आप क्या करो कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो और आपको पता चल जाता है कि हाँ कौन सी बोन इंपॉर्टेंट है, कौन सी बोन आ सकती है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है तो मेरे फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। आप पास होने लायक आपके मार्क्स आ सकते हैं। मेन बात आती है, आप लोग कहेंगे कि हम पास होने के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम बेसिकली पेशेंट को ट्रीट करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ये तो सही बात नहीं है। तो मैं ये कह भी नहीं रही हूँ कि आप लास्ट में पढ़ो, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि इन केस अगर आपने नहीं पढ़ पाया, आपने स्टार्टिंग में बहुत मौज मस्ती करी है, तो ऐसा डरने की बात नहीं है कि आपका कुछ नहीं हो सकता है। आप लास्ट टाइम में भी चीज़ें अच्छी कर सकते हो, क्योंकि आपको एनाटॉमी पढ़नी है थोड़ी बहुत, ठीक है। और जो इसका आयुर्वेद पोर्शन है वो बहुत इजी होता है, फिजियो और एनाटॉमी का, तो वो आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। फिर आपकी बची है संहिता, पदार्थ और संस्कृत। संस्कृत आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, संहिता अध्ययन में आपके बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आने हैं, ठीक है। और पदार्थ को थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप कर सकते हो चीज़ें, लाइक मतलब इतना नहीं है कि आप पे हैंडल नहीं हो सकते, क्योंकि आप नीट जैसे एग्ज़ाम को हैंडल करके आए हो, तो फिर ये चीज़ तो कुछ है ही नहीं ना फर्स्ट ईयर। और मेरा ऐसा कहना नहीं है कि भाई बिल्कुल स्टार्टिंग से मत पढ़ो, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कि इन्जॉय करना मत भूलना, क्योंकि फर्स्ट ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें आप इन्जॉय कर सकते हो, फिर सेकंड ईयर से तो आपको सीरियस होना ही पड़ता है। अब मैं सजेस्ट करूँगी कि आपका फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करना तो बनता है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि आप स्टार्टिंग से पढ़ाई करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही एक ऐसा ईयर है जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ें, आप न्यू स्किल सीख सकते हो, क्योंकि कॉलेज लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग न्यू स्किल। इट्स नॉट जस्ट कि आप सिर्फ किताब खोल के पढ़ते रहो। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको स्किल सीखनी है, आप वो सीख सकते हो। आपको एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, आप वो कर सकते हो। आपको ट्रैवल करना है, आप ट्रैवल कर सकते हो। लाइक वट एवर द थिंग यू वॉन्ट टू डू। जब आपने सोचा था कि हाँ मैं कॉलेज जाऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो, आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आप वो भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आपको फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड ईयर में चीज़ें और ज़्यादा वर्स हो जाएंगी। सेकंड ईयर में और प्रेशर हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में कोई प्रेशर नहीं होता है। और पहली बात तो आप नीट के उससे निकल के आते हो, माय गॉड इतना पढ़ना। तो अब तो थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट तो बनता है। कॉलेज में जितने भी फेस्ट होते हैं, या आप बहुत अच्छे कॉलेज में हो तो वहाँ पे सोसाइटीज़ भी बनी होती हैं, तो उन सोसाइटी का पार्ट बनो, फेस्ट में पार्टिसिपेट करो, और जो भी प्रोग्राम्स होते हैं कॉलेज के उनमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर है ही इन सब चीज़ों के लिए। और इन सब चीज़ों में पढ़ना मत भूलो, पढ़ो भी। और अब बात आती है सीनियर्स की, तो सीनियर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब आप लास्ट टाइम पे बुक्स को पढ़ रहे होगे 4-5 बुक्स को, और आपको नहीं समझ आएगा कि कौन सी बुक से क्या पढ़ना है, तो सीनियर्स होंगे जो आपको बताएंगे कि हाँ ये चीज़ पढ़ लो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इस बुक से, और उस बुक से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सीनियर्स आपके जो अल्टीमेट गाइडर होते हैं वो हैं सीनियर्स आपके। तो सीनियर्स का हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। या आई गेस यही कुछ चीज़ें थी जो आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर में देखने को मिलेंगी। और बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप एक डॉक्टर बनने वाले हो, क्योंकि आपको कोई भी क्लिनिकल चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी। बट जब सेकेंड ईयर में जाते हो तो आपको फील आने लगता है कि आप डॉक्टर बनने वाले हो, क्योंकि सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स ही कुछ ऐसे होते हैं, लाइक रोग निदान हो गया, हमारा द्रव्य गुण हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं क्लिनिकल वाले। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इसमें थ्योरी कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल भी है बट क्लिनिकल भी है, लाइक थ्योरी के साथ क्लिनिकल चीज़ें भी हैं। सेकेंड ईयर से आपको फील आएगा कि येस आई एम गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर और अ वैद्य, जो भी आपको सुटेबल लगे बोलने में आप बोल सकते हो। सेकेंड ईयर आपका एक वो ईयर होता है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें जो मौज मस्ती है वो थोड़ा सा पीछे छोड़ना पड़ता है, जस्ट बिकॉज कि आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा अपनी डिग्री को लेके। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा इन्जॉय ज़्यादा करो, और सेकेंड ईयर में उस चीज़ को बैलेंस कर लेना पड़ के। या दैट्स इट। और हाँ, इतनी ही चीज़ें थी जो आप लोग फेस करोगे। और यस आई गेस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, आप बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।